स्टार्ट। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। धीर समीर बिहारी महाराज की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। यमुना रस रानी की जय। वृंदावन रज रानी की जय। श्रृंगार वट की जय। पूज्य पिताजी दादाजी महाराज की जय। उनके गुरुदेव पूज्य श्री देवी नंदन गोस्वामी पाद की जय। समस्त वैष्णव जन की जय। सबके अपने अपने गुरुदेव की जय। संत चरित्र की जय। सप्त देवालय की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। गुरु गोविंद कृपा से दैनिक सत्संग चल रहा है। कल रनवारी वाले सिद्ध बाबा की तिरुभाव तिथि थी, इसलिए थोड़ा सा उनको स्मरण किया था। साथ में माधवदास बाबा जो सब छोड़ छाड़ कर भजन करने जंगल में आए थे और एक दिन जंगल से 2 कोस जाकर 8 मालपुए खा के आए थे। तब उनसे दूसरे एक वैष्णव बाबा ने कहा था कि अब क्या स्थिति है। बोले शरीर में आलस आ रहा है, भजन करने का मन नहीं है, ऐसा मन कर रहा है कि सो जाऊं ओढ़ के दुपट्टा। तो उन्होंने व्यंग्य किया था। बोले मालपुए ही खाने को यहाँ आया है जंगल में, तो यहाँ क्यों पड़ा हुआ है, वृंदावन चला जा, वहाँ तो गली गली में मालपुए मिलेंगे, गली गली में खीर मिलेगी, दक्षिणा मिलेगी। यह जंगल में तू 2 कोस चल के 8 मालपुए खाने आया है कि माधुकरी करके यहाँ भजन करने आया है। माधवदास बाबा की आंखें खुल गईं। तब से उन्होंने उन बाबा जी का बुरा नहीं माना। आज के लोग होते तो बुरा मान जाते। उन्होंने संकल्प ले लिया कि आज के बाद मैं किसी साधु सेवा में जाऊंगा ही नहीं, और जीवन भर माधुकरी लेकर ही वो पाते रहे, ठाकुर को भोग धराकर, और भजन में लगे रहे। आज जो है गोस्वामी श्री कृष्णदास जी गुंजामाली, ये दुर्लभ संत हैं। आप में से शायद ही किसी ने इनकी कथा सुनी होगी या पढ़ी होगी। सुनी पढ़ी भी होगी तो बहुत रेयर, बहुत दुर्लभ और बहुत ही चमत्कार पूर्ण चरित्र है आपका। स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन अपनी चरीन चिरात अनर्पित प्रेम भक्ति का जीव जगत को दान देने के लिए जब कृष्ण चैतन्य रूप से, श्री गौरांग महाप्रभु रूप से नवद्वीप धाम में अवतीर्ण हुए। नवद्वीप में रहते हुए उन्होंने बांग्लादेश, गया, बिहार प्रदेश को कृष्ण नाम में उन्मत्त कर प्रेम भक्ति का अपूर्व अवदान दिया। फिर उन्होंने कपट संन्यास ग्रहण किया और संन्यास के बहाने आपने उड़ीसा नीलाचल प्रदेश को भी श्री कृष्ण प्रेम सागर में सदा के लिए सराबोर कर दिया। महाप्रभु ने दक्षिण यात्रा में समस्त दक्षिण प्रदेश को श्री कृष्ण नाम प्रेम दान कर
अलौकिक वैष्णव जीवन दान किया। वृंदावन यात्रा के लिए महाप्रभु ने काशी प्रयाग आदि में पधार कर उत्तर प्रदेश को भी अपने चरण कमलों से पावन बनाया और विशेषतः श्री रूप सनातन आदि गौड़ीय गोस्वामी वृंद को अपनी कृपा शक्ति से अभिषिक्त कर ब्रजमंडल के लुप्त तीर्थों का उद्धार, वृंदावन का पुनर्प्रकाशन कराकर समस्त वैष्णव संप्रदायों के परम उपास्य सर्व मुकुटमणि धाम के रूप में स्थापित कर दिया और विश्व को अनंत काल तक प्रत्येक प्रांत से स्वर्णिम सौभाग्य प्रदान किया। राजस्थान के सौभाग्य का तो कहना ही क्या, यवन राजाओं के विप्लव के बहाने से अपने अनुयायी गोस्वामी वृंद द्वारा प्रकटित एवं सेवित बोलते चालते श्री विग्रह श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद, श्री राधा दामोदर, श्री राधा गोपीनाथ जी को जयपुर और करौली भिजवा दिया। यह राजस्थान का परम सौभाग्य ही था। तब से आज पर्यंत तथा भविष्य में भी अनंत काल तक जीव जगत को अपनी प्रेम भक्तिमयी चरण सेवा दर्शन आदि का सौभाग्य प्रदान करते रहेंगे ये समस्त हमारे देवालय। अब नंबर आता है पंजाब का, सिंध का और बलोचिस्तान आदि पश्चिम प्रदेश का, जिनके विषय में महाप्रभु की करुणा के आगे प्रश्न चिन्ह सा लगता है। किंतु सत्य तो यह है कि पंजाब, सिंध आदि प्रदेश भी उनकी करुणा से वंचित नहीं रहे। निखिल विश्व पावन कलयुग पावन अवतार श्रीमन महाप्रभु ने पंजाब प्रांत के अनेक व्यक्तियों को अपनी लीला के मुख्य पात्र के रूप में ग्रहण किया है। ध्यान देने की बात है कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय यद्यपि बंगाली बहुल संप्रदाय है, फिर भी पंजाबी भक्तों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। श्री मदन मोहन जी का मंदिर यदि आप देखें तो इस मंदिर के निर्माण करने वाले मुल्तान के रहने वाले श्री रामदास कपूर ही थे, जो पंजाबी थे। श्री कृष्णदास कविराज के श्री चैतन्य चरितामृत की प्रतिलिपियां करके गौड़ देश में प्रचार करने वाले मुकुंद दास भी मुल्तान के थे और पंजाबी थे, जो सूरमा कुंज के प्रतिष्ठाता हुए, जिनके नैनों में प्रिया जी ने सुरमा लगाया। गौड़ीय साहित्य में हमारे पूज्य पिताजी ब्रजभूति श्री श्यामदास जी ने जो काम किया, शायद वह किसी ने अब तक न किया। पिताजी ने सारे गौड़ीय वैष्णव ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया, टीका की, प्रकाशन करवाया और आज भी उनकी कृपा से आज तीसरी पीढ़ी में भी उनके प्रकाशित संपादित ग्रंथ उपलब्ध हैं साधकों के लिए। और इतना ही नहीं, उनकी कृपा से हम दोनों भाई और हमारे सुपुत्र तीनों लोग उन ग्रंथों के प्रकाशन में, वितरण में, संपादन में आज भी प्रभु कृपा से महीने 2 महीने में एक ना एक नया ग्रंथ गौड़ीय संप्रदाय का बंगला से हिंदी में अनुवादित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। अभी अभी हाल ही में अमृतसर की हमारी बिटिया श्री राधिका किंकरी, जो पंजाब से हैं, वह भी बंगला सीख गई हैं और बंगला से गौड़ीय ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद कर रही हैं। लगभग 10-12 ग्रंथ उन्होंने छोटे बड़े मिलाकर अभी तक बंगला से हिंदी में अनुवाद कर दिए हैं।
वे भी पंजाब से हैं। महाप्रभु ने उन पर भी अपार अपनी करुणा की हुई है। यह दासाभास भी पंजाब कहने को तो पंजाबी है, किंतु ब्रज का ही है, ब्रजवासी है, ब्रज में ही जन्मा है, ब्रज में ही जाएगा। यह भी अपनी सेवाएं महाप्रभु की कृपा से दे रहा है। श्रीमद् महाप्रभु स्वयं लाहौर पधारे और किस प्रकार प्रभु ने पंजाब में अपनी प्रेम भक्ति के प्रचार का सूत्रपात किया, इस बात का पता हमें इन गुंजामाली जी के अलौकिक चरित्र से और इस चरित्र के अंतर्गत उनके शिष्यों के अद्भुत चरित्रों से पता लग जाएगा। महाप्रभु जी लाहौर पधारे थे, ऐसा यहां लिखा है। श्री कृष्णदास गुंजामाली जी का जन्म लाहौर पंजाब में हुआ, एक कुलीन ब्राह्मण वंश में। अभी ये 7 वर्ष के बालक ही थे कि करुणामय श्री मन महाप्रभु नवद्वीप से आकर इनके हृदय में प्रविष्ट कर गए। 7 वर्ष का बालक क्या जाने गौरांग भगवान का रूप, परिचय अथवा भक्ति साधन आचरण। रात में इन्होंने स्वप्न में देखा कि एक परम तेजस्वी स्वर्णवर्ण सुंदर महापुरुष जो अति सरस मधुर सरस वाणी में इनसे कह रहा है। स्वप्न में देख रहे हैं कि एक अति स्वर्णवर्ण का महापुरुष इनसे कह रहा है, सुनो सुनो कृष्णदास, मैं कृष्णवर्ण तुषा कृष्णम गौरांग हूं। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। कृष्णवर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम। मैं जीवों को अपनी विशुद्ध प्रेम भक्ति प्रदान करने के लिए नवद्वीप में अवतीर्ण हुआ हूं। तुम मेरे परम कृपा पात्र हो। मैं तुम्हें बुलाने आया हूं। मैं वृंदावन जा रहा हूं, तुम भी आकर शीघ्र ही मुझे वृंदावन में मिलो। देखिए महाप्रभु की कैसी करुणा इस बालक पर कि महाप्रभु ने स्पष्ट कहा कि तुम आकर जल्दी मुझे बंद कर दो खिड़की, वृंदावन में मिलो। था तो वह स्वप्न, लेकिन वास्तव में वह स्वप्न नहीं था, वह भगवत दर्शन था और भगवान का आदेश स्वप्न के माध्यम से प्रकाशित होकर परम सत्य और चिन्मय हुआ। मायाबद्ध व्यक्ति ऐसे स्वप्न देखकर उन्हें साधारण स्वप्न जानकर असावधानी और बेपरवाही कर देते हैं, लेकिन कृष्णदास बालक नींद से चौंक कर उठा और कहा, कहाँ है वह स्वर्णवर्ण महापुरुष? वह महापुरुष कहाँ है? हा गौरांग, हा गौरांग, हा गौरांग पुकारते पुकारते उच्च स्वर में क्रंदन करते करते बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। माता पिता घर वाले आश्चर्यचकित होकर उनके निकट भागे आए। पिता ने गोद में ले लिया, मुंह में पानी के छींटे दिए, मधुर वाणी से पुचकारा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या कह रहे हो तुम? गौरांग गौरांग महापुरुष स्वर्णवर्ण, ये क्या कह रहे हो? अनेक उपचार किए कृष्णदास को, कहीं जाके थोड़ा सा बाह्य ज्ञान हुआ, किंतु हा गौरांग की रट लगाता हुआ वह बेचैन हो रहा था और उसके कानों में श्री गौरांग की मधुर वाणी कि कृष्णदास मैं वृंदावन जा रहा हूं, तुम जल्दी से आकर वृंदावन में मुझसे मिलो, यह वाणी उसके कानों को आनंदित कर रही थी। हजारों कोसों की दूरी पर था नवद्वीप। वहां गौरांग को लाहौर में, यहां पर कौन जानता था? कहां लाहौर
कहाँ नवद्वीप? न कोई अभी वहां नवद्वीप गया, न नवद्वीप से कोई आया। नवद्वीप का नाम भी कोई नहीं जानता था। किंतु कृष्णदास को अब लाहौर में रोकने वाला कोई नहीं था। उसको कोई भी रोक नहीं पा रहा था। उसे तो वृंदावन की धुन और रट सवार हो गई और गौरांग मिलन की उत्कंठा उसे पागल किए जा रही थी। वह अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। श्री चैतन्य सुख सदन वदन को एक बार जिन हंसते देखा, वाको मन तज के सुख त्रिभुवन वन कुंजन में धंसते देखा। एक दिन यह बालक रात को चुपचाप निकल पड़ा, क्योंकि ये जानता था मैं छोटा बालक हूं, मेरे घर वाले मुझे कभी भी वृंदावन जाने की अनुमति नहीं देंगे, खुद चलेंगे नहीं, मुझे जाने नहीं देंगे, और मैं महाप्रभु की वाणी का अनादर करके यहाँ विकल होता रहूंगा। इसलिए ये घर से निकल पड़ा। हा गौरांग हा गौरांग हा गौरांग कहता हुआ यह पूर्व दिशा की ओर भाग दिया। नेत्रों से गंगा जमुना की धारा अश्रुओं के रूप में प्रवाहित हो रही थी। रोते रोते बिना जाने सुने पथ पर बालक भाग रहा था। श्री लालदास कृत भक्तमाल में इनका वर्णन आया है। श्री कृष्ण चैतन्य बलि कांदेन बालक, किछु नहीं भाव चित्ते करे धक धक, ग्रह हेते बाहिर होइया पूर्व मुखे, धाइया चलीला श्री चैतन्य बलि डाके, दुनयने बहे धारा उन्मत्तेर न्याय, फलो जलो गव्य मात्र आहार करय। पूरे रास्ते में फल जल का ही सेवन करते रहे और भागते रहे। भगवत प्रेम के पारखी लोग बालक कृष्णदास को फल जल दूध पिला देते। रास्ते में कोई मिलता, बच्चा कहाँ जा रहे हो? मैं गौरांग के पास वृंदावन जा रहा हूँ, मैं गौरांग देव के पास वृंदावन जा रहा हूँ। ऐसा सुनते ही कुछ जो भगवत प्रेमी सज्जन थे, भगवत प्रेमी लोग थे, वो अच्छा बेटा दूध पी लो, जाओ जाओ, अच्छा बेटा फल खा लो, अच्छा बेटा ये 2 सेब रख लो, रास्ते में खा लेना। ऐसे करते हुए ये बढ़ते रहे। इन्हें शरीर की सुध नहीं थी, जो मिलता उसे जीवन धारण करने के लिए ग्रहण कर देते। निर्जन वन जंगलों को पार करते पूछते ताजते श्री कृष्णदास अंततः वृंदावन आ ही पहुंचे। आ क्या पहुंचे, श्री नदिया बिहारी ने ही अपनी कृपा डोरी में बांधकर इन्हें ब्रजमंडल में लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि इनके बस का तो शायद था ही नहीं। जैसे जब सुदामा द्वारिका गए थे तो रात को कहीं सोए और सवेरे श्याम सुंदर ने, द्वारिकाधीश ने उन्हें अपनी ड्योढ़ी पर बुला लिया। ऐसे ही जब गए तो ड्योढ़ी से सीधा सुदामापुरी पहुंचा दिया। ये वृंदावन पहुंचकर बड़े आनंदित हुए। इनके आनंद की कोई सीमा न रही, किंतु व्याकुलता भी असीम थी। हर वन में ढूंढ रहे थे अपने प्रियतम गौरांग को। खोजते खोजते श्री गोवर्धन पहुंचे और वहां श्रीपाद माधवेंद्र पुरी द्वारा प्रतिष्ठित श्री गोपाल जी, जो इस समय श्रीनाथ जी में हैं, श्रीनाथ द्वारा में हैं, ये माधवेंद्र पुरी द्वारा प्रतिष्ठित गोपाल ही हैं। दर्शन किए। हा गौरांग हा चैतन्य उच्च स्वर में नृत्य पूर्वक कीर्तन करते करते प्रेमाविष्ट होकर मंदिर प्रांगण में गिर पड़े। पुजारी इस मतवाले प्रेमी को पहचान गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो एक विशेष भगवत प्रेमी ही है। गोपाल जी के पुजारी ने प्रेमी भक्त जानकर इन्हें अपने पास रखा। उस समय तक तो वह पुजारी भी नहीं जानता था कि ये गौरांग कौन है। उसने कृष्णदास को आश्वस्त किया और इन्हें मंदिर में सेवक रूप में रखकर स्वयं गौरांग की खोज पर निकल पड़ा। ये किस जगह पर आ गए इस समय? गोवर्धन आ गए, वृंदावन गोवर्धन वृंदावन आ गए। गोवर्धन में जो गोपाल जी का मंदिर था, श्रीनाथ जी का, वहां आ गए।
उस पुजारी ने कृष्णदास को तो सेवक के रूप में रखा कि तुम यहाँ सेवा करो और मैं जाता हूं तुम्हारे गौरांग की खोज करने। उसे देर न लगी इस रहस्य को जानने में। उसने आकर बताया कि श्री गौरांग देव तो नवद्वीप में अवतीर्ण हुए हैं, उनका दर्शन तो तुम्हें वहां जाकर ही मिलेगा। कृष्णदास का मन यह सुनकर अब गौड़ देश जाने को व्याकुल हो उठा, किंतु उधर नीलाचल में भक्तवत्सल श्री महाप्रभु भी स्थिर न रह सके। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। इधर तो ये सांवरे को ढूंढ रहे थे, उधर महाप्रभु इस अपने भक्त को ढूंढ रहे थे जिसको उन्होंने बुलाया। यही बात हुई कि जाने की बात करते करते 2-3 दिन में ही महाप्रभु वृंदावन आ पहुंचे। वे भी इन्हें ढूंढते ढूंढते श्री गोपाल दर्शन के बहाने मंदिर में आए। उन्हें देखते ही कृष्णदास उन्हें पहचान गए और बोले, अरे ओ मेरे हृदय में जिसने प्रवेश किया, प्रभु आप वही हो ना, आप वही गौरांग देव हो ना, मैंने आपको पहचान लिया। करुणामय, मैं आपकी शरण हूं, मैं आपकी शरण हूं। आप मुझ दीन पर कृपा कीजिए और आज्ञा कीजिए कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। अपने इस छोटे बालक दास को अपना ही जानकर स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए प्रभु, अंगीकार कीजिए। करुणामय महाप्रभु ने उठाकर, और यह ऐसा कहते कहते महाप्रभु के चरणों में लौट गए। करुणामय महाप्रभु ने उन्हें उठाकर गले से लगाया। प्रभु के भी नेत्र भर आए। मंद्र मुस्कुराते हुए आपने अपने गले में पड़ी एक गुंजा माला, एक गुंजा माला उतारकर इनके गले में डाल दी, मानो इनको अपने प्रिय दास के रूप में वरण कर लिया। जैसे वरमाला डाली जाती है वैसे ही इन्होंने गुंजा माला डाल दी। और गुंजा माला आप जानते हैं कि छोटे छोटे, जिसको रत्ती बोला जाता है, लाल और बीच में काली सी होती है गुंजा माला, वो छोटे छोटे दाने होते हैं जो ठाकुर धारण करते हैं, वह उन्होंने इनको प्रदान कर दी। महाप्रभु ने इनके मस्तक पर अपना करकमल फेरा, अतिशय प्यार किया, इन्हें गले लगाया, इन्हें गोद में उठा लिया और बहुत देर तक चिपटे रहे। बोले, कृष्णदास, इतिहास में बहुत से कृष्णदास हुए हैं और होंगे भी। तुम इस गुंजा माला को सदैव धारण करना और तुम आज से कृष्णदास गुंजा माली के नाम से प्रसिद्ध होवोगे। तुम्हारी एक अलग पहचान बनेगी। तभी से आपको सभी लोग कृष्णदास गुंजामाली और बहुत से लोग तो खाली गुंजामाली नाम से ही पुकारते रहे। महाप्रभु ने अपनी शक्ति का इनमें संचार किया और आज्ञा दी कि तुम पश्चिम देश पंजाब में जाकर जीवों को कृष्ण भक्ति नाम प्रेम दान कर उनका उद्धार करो। कृष्णदास भयभीत होकर महाप्रभु के चरणों में पड़ गए। रोते रोते निवेदन किया, प्रभु, मैं तो एक सामान्य दुर्बल साधन भजनहीन, मुझे तो साधन भजन प्रेमा भक्ति नाम का परिचय भी नहीं है। मैं कैसे आपकी आज्ञा का पालन कर सकूंगा। मेरे लिए ऐसा असंभव आदेश, और वह भी पंजाब प्रांत में। पंजाब तो यवन प्रधान देश है, वहां उन यवनों में मैं कृष्ण भक्ति का कैसे प्रचार करूंगा। प्रभु कहे, आमार विभूति तुम्ही हो, मोर शक्ति शासन होइबे तुम्ही जाओ। प्रभु ने कहा, तुम सामान्य जीव नहीं हो, तुम मेरी विभूति हो, तुम मेरे पार्षद हो। मेरी शक्ति से सर्वत्र तुम्हारा शासन होगा। तुम जो कहोगे लोग वही बात मानेंगे और तुम शीघ्र ही सबको
मेरी कृपा से, मेरी शक्ति से कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ हो जाओगे। निर्भय एवं निशंक होकर तुम पंजाब जाओ। मैं तुम्हें गुंजामाली के साथ साथ गोस्वामी पदवी भी प्रदान करता हूं। तब से फिर ये हुए गोस्वामी कृष्णदास गुंजामाली। कृष्णदास ने देखा उस समय इनके सामने अपूर्व ज्योतिर्मय गौर पुरुष खड़े हैं। कोटि कोटि सूर्यों के समान तेज है उनका। ये कुछ बोल भी न पाए और दंडवत प्रणाम करते हुए महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े। महाप्रभु ने अपना ऐश्वर्य भाव संवरण किया और एक बार पुनः इन्हें आलिंगन प्रदान करके पंजाब के जीवों के उद्धार के लिए पंजाब जाने की आज्ञा दी। श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा पाकर गुंजामाली जी वृंदावन से लौट आए और सर्वप्रथम मुल्तान में श्री गौरांग विग्रह की स्थापना कर उनकी सेवा की व्यवस्था की। श्री महाप्रभु के धर्म का प्रचार प्रसार किया। लोग स्वाभाविक ही, बिना कारण ही इनके दर्शन करके ही प्रभावित हो जाते थे, चमत्कृत होते थे। एक तो कृष्णदास गुंजामाली को देखकर और एक निताई गौर अपने गौरांग महाप्रभु ऊपर भुजा उठी हुई स्वर्ण वर्ण और सुंदर श्री विग्रह और उसकी पूजा, दोनों को देखकर लोग स्वाभाविक ऐसे लुटे से रह जाते थे। आप जिसके प्रति उपदेश करते वही कृष्ण भक्ति से भूषित होकर चैतन्य चरणानुरागी बन जाता था। इनका महाप्रताप एवं अप्रतिम प्रभाव देखकर दूर दूर से लोग आने लगे और इनको गुरुजी 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 कहने लगे और इनसे दीक्षा मांगने लगे। यद्यपि ये दीक्षा देने में बहुत संकोचित थे, लेकिन फिर भी इन्होंने सबसे पहले अपने भतीजे श्री बनवारी चंद को कृष्ण दीक्षा देकर शिष्य बनाया तथा मुल्तान की गद्दी का महंत बना दिया। अब भाई मुल्तान की गद्दी ये सेटल हो गई, अब तुम इसको संभालो। वे परम भक्त हुए और महाप्रभु के और उनका यश सर्वत्र फैल गया। मुल्तान में अपना प्रचार का कार्य अपने भतीजे को सौंपकर श्री गुंजामाली जी गुजरात की ओर चल दिए। वहां जाकर फिर वहां पर इन्होंने चैतन्य विग्रह को प्रतिष्ठित किया और वहां के लोगों को भी कृष्ण भक्ति का, गौर भक्ति का, गौरांग महाप्रभु का परिचय दिया। विषय भोगों में लिप्त वहां के असंख्य लोगों को विषय गर्त से निकालकर उन्हें कृष्ण मंत्र में दीक्षित किया। वहां के नर नारी प्रेमानंद में सराबोर होकर हरि हरि बोलकर नाच उठे। श्रीमन महाप्रभु ने जब यह सुना कि गुंजामाली गुजरात में भक्ति का अद्भुत एवं अपूर्व प्रचार कर रहे हैं, तो उन्होंने अद्वैत शाखा के एक वैष्णव श्री चक्रपाणी को इनकी सेवा और सहायता के लिए गुजरात भेज दिया। जाओ तुम वहां गुंजामाली की सेवा करो और प्रचार में सहायता करो। चक्रपाणी गुजरात में आ गए और गुंजामाली उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। दोनों ने मिलकर अनेक भक्ति का प्रचार किया और यथा योग्य पात्र लोगों को शिष्य बनाया, प्रशिष्य बनाया। यहां तक कि अब तो इनके शिष्य भी शिष्य बनाने लगे थे, ऐसे पात्र, योग्य पात्र प्राप्त हो गए। गुंजामाली की गद्दी बड़ी गौड़िया गद्दी के नाम से विख्यात हुई। गुंजामाली की गद्दी बड़ी गौड़िया गद्दी और चक्रपाणी जी की गद्दी छोटी गौड़िया गद्दी के नाम से गुजरात में प्रसिद्ध हो गई, जिसका परिचय आज भी गुजरात प्रदेश में मिलता है, सुना जाता है। गुजरात की भी व्यवस्था हो गई। वहां चक्रपाणी जी छोटी गद्दी के महंत बन गए, बड़ी गद्दी के महंत वहां उनके भतीजे बनी गए थे। ये आगे बढ़े ओलंबा नगर, वहां भी आपने श्री गौरांग का विग्रह स्थापित किया और अनेक भक्त बनाए। श्री कृष्ण नाम प्रेम दान दिया।
वहां एक अपने योग्य सत्पात्र शिष्य जनार्दन को इन्होंने शिष्य बनाया और गद्दी पर बैठाया कि तुम यहां गद्दी पर बैठो और यहां प्रचार करो। ये जनार्दन चौधरी श्री मेघराज क्षत्रिय के सुपुत्र थे, जो दयालपुर जिला मिंटुकुमरी के निवासी थे। श्री मेघराज जी महाप्रतापी थे एवं परम वैष्णव थे पहले से ही। श्री जनार्दन जी ने अपने छोटे भाई श्री श्यामदास को अपने गुरुदेव श्री गुंजामाली के आश्रित करवाया, उनसे दीक्षा दिलवाई। गुंजामाली ने इन्हें कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी और उनमें अलौकिक शक्ति का संचार किया। समय पाकर जनार्दन जी ने वह गद्दी श्री श्यामदास जी को सौंप दी। जनार्दन जी विशुद्ध भजन में लग गए और श्यामदास जी से कहा कि आप इस गद्दी को संभालो और भक्ति का प्रचार करो। कालांतर में श्री जनार्दन जी नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। अब इस प्रकार से एक गुजरात की गद्दी बनी, एक ओलंबा की गद्दी बनी, एक पहले मुल्तान की बनी। इस प्रकार से अनेक जगह गद्दियां बनाते हुए और सतपात्र वैष्णवों को शिष्य बनाते हुए प्रचार की, उनमें शक्ति संचारित करते हुए आप आगे बढ़ते रहे। ओलंबा से गुंजामाली जी सिंध प्रदेश पधारे और असंख्य नर नारियों को भक्ति का दान दिया। केवल हिंदू ही नहीं, अनेक मुसलमान इनके प्रताप एवं भक्ति से प्रभावित हुए। इनके नाम संकीर्तन को ही कृष्ण मंत्र दीक्षा मानकर मुसलमान वैष्णव बन गए एवं नाम संकीर्तन रस में आत्मविस्मित हो उठे। इस प्रकार श्री गुंजामाली ने पंजाब, गुजरात, सिंध आदि देशों में श्री चैतन्य भक्ति, श्री कृष्ण नाम प्रेम की गंगा बहा दी। वहां से श्री गौर कृष्ण विग्रह सेवा स्थापन की। वहां से सौराष्ट्र देश सूरत में भक्ति प्रचार करने के निमित्त आप पधारे। वहां गौर कृष्ण विग्रह की सेवा स्थापन की। वहां पर प्रभुपाद श्री नित्यानंद परिवार के एक कथाकार पंडित जी गोस्वामी को गद्दी पर प्रतिष्ठित कर दिया। संभवतः यह पहले से गुजरात में सूरत में रहते थे, तो ये क्योंकि नित्यानंद प्रभु के वंशज थे, गोस्वामी थे, तो इनको ही वह गद्दी सौंप दी। वहां से लौटकर श्री गुंजामाली ने अपनी वृद्धावस्था देखकर सब कुछ त्याग कर वृंदावन के लिए प्रस्थान किया और वृंदावन आ गए। वृंदावन में ही अंतकाल तक निवास करते हुए प्रिया प्रीतम गौरांग निताई की सेवा की भक्ति को और स्मरण करते हुए, लीलाओं को स्मरण करते हुए श्री राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। श्रीमद महाप्रभु ने गुंजामाली जी में जो शक्ति संचार की, वैसी शक्ति का संचार जीव उद्धार विषय में किसी और में नहीं दिखता। श्रीमद महाप्रभु की भांति इनके दर्शन कर, इनका चरण स्पर्श कर तथा इनके मुख निस्सृत श्री कृष्ण नाम को सुनने से ही लोगों में प्रेम उदित हो उठता था एवं वे एक अपूर्व आनंद अनुभव करने लगते थे। इसके आगे गुंजामाली के कुछ प्रमुख शिष्यों का संक्षिप्त परिचय है, जिसमें एक छोटा सा परिचय है श्री रामदास कपूर, जो मुल्तान के निवासी थे। उनके शिष्य हुए। हाँ, जिन्होंने मंदिर बनवाया मदन मोहन जी का। रामदास कपूर मुल्तान के निवासी थे। वे एक अच्छे सौदागर थे। व्यापार करते हुए मुल्तान, दिल्ली, आगरा तक आते जाते थे। गुंजामाली के चरणाश्रित होने पर इनके हृदय में वृंदावन के प्रति अनुराग जाग उठा एवं श्री भगवान की सेवा प्राप्ति के लिए उत्कंठापूर्ण नित्य प्रति प्रार्थना करते थे। एक बार जब ये नमक लेकर दिल्ली से नमक लेकर
यमुना के रास्ते आगरा जा रहे थे, तो ये प्रसंग आपने सुना हुआ है सनातन कि इनकी नाव हम्म। वहां वृंदावन में अड़ गई। हाँ, राधे राधे। तो वहां इन्होंने निगाह दौड़ाई तो एक गोप बालक खड़ा हुआ दिखाई दिया। गोप बालक ने कहा कि तुम तो मुस्कुरा रहे हो, हम झंझट में फंस गए, हमारी नाव फंस गई है। गोप बालन ने कहा यहाँ एक ऊपर बाबा रहते हैं टीले पर, तू वहां जा, उनकी सेवा कर, वो तेरी नाव को पार करा देंगे। और वे बाबा थे श्री सनातन गोस्वामी। और ये जो गोप बालक था ये उनका इष्ट था मदन मोहन जी। मदन मोहन जी ने इनसे कहा था तू मेरे को रूखी रोटी खिलाता है, बाटी खिलाता है, नमक तक भी नहीं देता है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं विरक्त बाबा हूँ, सब कुछ छोड़ के आया हूँ, मैं तो आटा मांग के लाता हूँ, जैसा बना देता हूँ बन जाता है। मैं अब किसी से नमक मांगूंगा तो वो कहेगा यहाँ बाबा जी बनने क्यों आया था, नमक ही खाना है। तो और आज तुम नमक मांगते हो, कल तुम गुड़ मांगोगे, परसों चीनी मांगोगे, ये मेरे बस का नहीं है। मैं यहाँ भजन करने आया हूँ, मुझे भजन करने दो। देखिए निष्ठा, देखिए वैराग्य की कितनी निष्ठा। जिस ठाकुर का भजन करने आए हैं उसके नमक मांगने पर उसको नमक नहीं दे रहे अपने वैराग्य के लिए। हालांकि ये लीला है, इसको कई तरह से व्याख्यायित किया जा सकता है। तब मदन मोहन जी ने कहा ठीक है मैं अपनी व्यवस्था कर लूं, तेरे को कोई आपत्ति तो नहीं है। सनातन गोस्वामी ने कहा मेरे को क्या आपत्ति है, आप अपनी व्यवस्था करो। तब फिर रामदास की नौका मदन मोहन जी ने ही फंसाई और रामदास ने सनातन को प्रणाम किया और नौका के पार करने की प्रार्थना करी। नौका यही करेगा तेरी पार। रामदास के हृदय पट खुल गए। नमक से प्राप्त होने वाला धन ही नहीं बल्कि सारी संपत्ति लाकर उन्होंने मदन मोहन जी के मंदिर का निर्माण का संकल्प किया। सारी व्यवस्था भोगराग की सनातन पाद ने इन पर अनुग्रह किया और इन्हें मदन मोहन जी के चरणों में समर्पित कर दिया। तत्पश्चात श्री रामदास की नौका वहां से छूटी और इन्होंने आगरे में जाकर नमक आदि सब सामान बेचा, मुल्तान में लौटे और अपने घर बार को त्याग कर वृंदावन आ पहुंचे। अनेक पैसा लगाकर मदन मोहन जी के बहुमूल्य रत्न अलंकार बनवाकर सेवा संपादन की। उसके बाद ये परम विरक्त होकर वृंदावन ही रहे आए। और कृष्णदास गुंजामाली के तो शिष्य थे ही, फिर सनातन गोस्वामी पाद का भी इनको आश्रय मिला, साथ ही मदन मोहन जी की सेवा का सौभाग्य मिला। ये परम भागवत होकर प्रसिद्ध हुए। इनका नाम भी फिर रामदास की बजाय कृष्णदास विख्यात हुआ। बोलिए कृष्णदास महाराज की जय, मदन मोहन जी की जय, श्री गुंजामाली जी की जय, श्री निताई गौर हरि बोल। अब कल दुर्गी माँ, गोस्वामी श्री श्यामदास जी जो इनके शिष्य हैं, अच्छा वो श्यामदास जी, ये भी जो है बहुत ही चमत्कारी चरित्र है, पंजाब का ही चरित्र है। इसके बाद फिर कृष्णदास जी और हैं, गोस्वामी कृष्णदास जी, ये भी गुंजामाली जी के ही हैं। तो ठाकुर जी की कृपा से गुंजामाली जी के जो रहे हैं उसमें हमारे स्वामी जी भी आ रहे हैं, ललित लड़ती जी, और हमारे वाह बहुत सुंदर चरित्र है स्वामी जी का। इनका ही लगातार श्रवण करेंगे जिससे एक क्रम बना रहेगा और एक प्रवाह बना रहेगा। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, यमुना रस रानी की जय,
हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। दादाजी पिताजी के गुरुदेव की जय। समस्त वैष्णवों के गुरुजन वृंद की जय। श्री धीर समीर बिहारी महाराज की जय। सब संतन की जय। सप्त देवालय की जय। जय जय श्री राधे श्याम।